नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। आज हम एक बिल्कुल नया चैप्टर खोल रहे हैं अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जीरो टू हीरो सीरीज में, यूनिट 7 एपिसोड 12। अगर आप नए हैं इस चैनल पर जिसका नाम है पढ़ाई विद गुरु चेला, तो बस इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ पॉलिटिकल थॉट को जीरो से हीरो तक लेके जाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एकदम सिंपल भाषा में। चाहे आपका यूपीएससी हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या आपको केवल जनरल नॉलेज बढ़ानी हो, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए सबसे पहले एपिसोड 11 का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आखिरकार एपिसोड 11 के अंदर हमने क्या समझने की कोशिश की थी। तो देखिए, हमने मकियावेली के साथ खत्म किया था एपिसोड 11, उनका स्टेट क्राफ्ट, उनका फेमस लव वर्सेस फियर वाला एक डिबेट, और वो लायन और फॉक्स की एलिगरी और फॉर्टूना को एक औरत की तरह डिस्क्राइब करना। ये तमाम चीजें हमने एपिसोड 11 के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। हमने देखा था कि मकियावेली ने पॉलिटिक्स को कंप्लीटली सेक्युलर बना दिया था। उसने कहा कि पॉलिटिक्स का रिलीजन और एथिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स अपने खुद के रूल्स पे चलता है। अगर आपने वो एपिसोड मिस किया है तो प्लीज पहले वो एपिसोड्स आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग जो हैं इस सीरीज से जुड़ पाएं, इस सीरीज से आप लोग कनेक्ट हो पाएं। एंड आप लोगों का सपोर्ट जो है वो काफी मायने रखता है। इसलिए अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है या आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं, जितनी भी एपिसोड्स हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों तक मिलते रहें एंड किसी भी प्रकार का एपिसोड, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज हम वापस जाएंगे टाइम में पीछे, यानी कि डोरेमोन तो आप लोगों ने देखा ही होगा बचपन में। डोरेमोन के पास जो टाइम मशीन थी, आज उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे और जाएंगे टाइम में पीछे। तो देखिए, मकियावेली से पहले, रेनेसांस से भी पहले, सीधा मेडिवल एजेस यानी मध्यकाल में आज हम जाने वाले हैं। और वहां हमें मिलेंगे दो ऐसे थिंकर्स जिनके लिए पॉलिटिक्स और रिलीजन एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे में घुले मिले थे। और ये हैं सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस एक्विनास, क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ मैन के बीच का फर्क समझता है, और कैसे दूसरा इंसान फेथ और रीजन को, यानी कि विश्वास और तर्क बुद्धि को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये यूनिट 7 का टाइटल है सेंट ऑगस्टीन एंड सेंट थॉमस एक्विनास। ये दोनों थिंकर्स डिक्लाइनिंग रोमन सिविलाइजेशन के दौर में, यानी कि जब रोमन एम्पायर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और उसके बाद के मेडिवल पीरियड में आते हैं। इनकी पूरी फिलॉसफी का जो कोर थीम है वो है क्रिश्चियनिटी और पॉलिटिक्स का रिश्ता। ये लोग पूछते हैं, अगर क्रिश्चियनिटी सच है तो फिर हमें स्टेट यानी कि राज्य की जरूरत क्यों है? और अगर स्टेट जरूरी है तो चर्च और स्टेट का रिलेशनशिप
क्या होना चाहिए। सो आई जस्ट होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं। For centuries, Rome believed she was eternal. But even empires fall. तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेंट ऑगस्टीन की। आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज का ये जो वीडियो 12 है, ये जो एपिसोड 12 है, इसके अंदर हम केवल आज जो हैं सेंट ऑगस्टीन के बारे में ही डिस्कस करेंगे एंड उनकी फिलॉसफी को, उनके थॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सेंट ऑगस्टीन 354 430 एडी डिक्लाइनिंग रोमन सिविलाइजेशन के दौर का एक मेजर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बन गया। उनकी फेम का बेस है उनका मशहूर काम द सिटी ऑफ गॉड 413 15 एडी, जिसने क्रिश्चियनिटी पे होने वाले अटैक्स का इफेक्टिवली जवाब दिया। उस वक्त लोग ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि रोम का पतन यानी रोम का गिर जाना क्रिश्चियनिटी की वजह से हुआ, क्योंकि लोगों ने अपना पुराने रोमन गॉड्स को छोड़ दिया था। ऑगस्टीन ने इस चार्ज को रिफ्यूट किया, यानी कि रद्द किया। दोस्तों, रिफ्यूट का मतलब होता है किसी आर्गुमेंट को गलत साबित करना, उसके अगेंस्ट कुछ सॉलिड तर्क देना। सो देखिए, ऑगस्टीन ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने ग्रीको रोमन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन यानी प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसरो और प्लॉटिनस, इनके आइडियाज को एब्जॉर्व, री इंटरप्रेट और ट्रांसफॉर्म किया और उसमें हिब्रू थॉट यानी जूइश थिंकिंग भी मिला दी। तो देखिए, पॉलिटिकल थॉट में ऑगस्टीन एक टर्निंग पॉइंट थे। लेकिन क्यों? क्योंकि ग्रीक मास्टर्स प्लेटो और एरिस्टोटल स्टेट को इंसान की नेचुरल डेस्टिनी मानते थे, यानी स्टेट में रहना ही इंसान का नेचुरल और अल्टीमेट गोल था, जहां उसकी सारी इंटेलेक्चुअल और मॉरल कैपेसिटीज पूरी होती थीं। लेकिन ऑगस्टीन ने एक क्रिश्चियन आइडिया इंट्रोड्यूस किया, इंसान की डुअल नेचर। मतलब इंसान सिर्फ एक बॉडी यानी कि शरीर नहीं है, बल्कि उसकी एक सोल यानी कि आत्मा भी है। और इंसान के अंदर एक डिवाइन लाइफ यानी एक पवित्र आत्मिक जीवन है, जो इस दुनियावी जिंदगी से ऊपर और परे है। और चर्च वो इंस्टीट्यूशन है जो इस आत्मिक पहलू का ध्यान रखती है। इसी वजह से ऑगस्टीन के बाद पॉलिटिकल थ्योरी में एक नया सीरियस इश्यू खड़ा हो जाता है, डुअल एलिजियंस यानी दो तरफा वफादारी का सवाल। इंसान को अब दो जगह लॉयल्टी रखनी है, एक टेरिस्टेरियल अथॉरिटी यानी कि दुनियावी सत्ता यानी स्टेट के प्रति, और दूसरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी यानी कि आत्मिक सत्ता यानी चर्च के प्रति। अगर मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ धर्म और राजनीति यानी रिलीजन और पॉलिटिक्स, दोनों का रिश्ता हमेशा डिस्कस होता रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट यूनिवर्सल है, सिर्फ क्रिश्चियनिटी तक लिमिटेड नहीं है। तो चलिए अब ऑगस्टीन की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑगस्टीन, पूरा नाम ऑरेलियस ऑगस्टिनस, ये पैदा हुए 354 एडी में एक जगह जिसका नाम था थगास्टे, जो आज के अल्जीरिया में है।
उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कार्थेज में पूरी की, जो उस वक्त रोमन अफ्रीका की कैपिटल हुआ करती थी। उनकी जो माँ है वो क्रिश्चियन थी, लेकिन खुद ऑगस्टीन को क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन में शामिल या फिर कह सकते हैं शांति उनको नहीं मिली। उन्होंने एक गनोस्टिक कल्ट यानी एक रहस्यवादी पंथ ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था मैनेकिज्म। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने ये भी छोड़ दिया और क्रिश्चियनिटी अपनाई। सेंट एम्ब्रोज, जो मिलान के बिशप थे, उनकी इंस्पिरेशन से वापस नॉर्थ अफ्रीका आकर उन्होंने अपनी जिंदगी टीचिंग और राइटिंग्स को दे दी। वो बाइशप ऑफ हिप्पो बन गए, यानी सन्यासी जैसी जिंदगी जी। उनका देहांत हुआ 430 एडी में। तो ये उनका लाइफ था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई जस्ट होप कि आप लोग थोड़ा बहुत तो रिलेट कर पा रहे होंगे। One realm of eternal light, another bound by shadow. अब आते हैं ऑगस्टीन की राइटिंग्स पर। ऑगस्टीन की दो सबसे मशहूर राइटिंग्स हैं। एक है सिविडस देई यानी कि द सिटी ऑफ गॉड, और दूसरी है कन्फेशंस। तो सिटी ऑफ गॉड लिखी गई थी ये चार्ज रद्द करने के लिए कि क्रिश्चियनिटी रोम के 410 एडी में गिर जाने का एक तरीके से विजिगोटस के हाथों उनके लीडर एलार्किक के अंदर जिम्मेदार थी। दोस्तों, इनकी दूसरी बुक है कन्फेशंस। ऑगस्टीन की अपनी अर्ली लाइफ की कहानी है, यानी कि प्लेजर और इंटेलिजेंस भरी, और उनकी स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज को दिखाती है, एकदम गहरी फिलोसॉफिकल और एक इमोशनल इंटेंसिटी के साथ। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑगस्टीन का सबसे फेमस पोएटिक कंसेप्ट है, सिविटस देई वर्सेस सिविटस टेरेना, यानी सिटी ऑफ गॉड वर्सेस अर्थली सिटी। तो देखिए, ऑगस्टीन का जवाब क्रिश्चियनिटी के क्रिटिक्स को एक एवेंजेलिकल एस्कोटोलॉजी के थॉट था, मतलब हिस्ट्री को एक गुड और इविल के बीच का लगातार संघर्ष की तरह प्रेजेंट करना, जिसका अंतिम रिजल्ट है अच्छाई की जीत। ऑगस्टीन कहता है इंसान की नेचर दो तरफा है, वो स्पिरिट भी है और बॉडी भी। इसी डुअल नेचर की वजह से इंसान दो सिटीज का नागरिक है। एक है डिवाइन सिटी जो हेवनली पीस और स्पिरिचुअल सैल्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, वहीं दूसरी है अर्थली सिटी जो एपेटाइट यानी कि भूख कह सकते हैं, इच्छा और दुनियावी खुशी की तरफ डायरेक्टेड है। ऑगस्टीन का एक बहुत ही फेमस कोट है, मैं पूरी तरह आप लोगों के लिए बोलता हूं, ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश कीजिएगा। टू लव्स हैव क्रिएटेड टू सिटीज, लव ऑफ सेल्फ टू द कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, द अर्थली सिटी, लव ऑफ गॉड टू द कंटेम्प्ट ऑफ सेल्फ, द हेवनली। मतलब अगर इंसान सिर्फ खुद से प्यार करता है और गॉड को कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार करता है, तो वो अर्थली सिटी बनाता है। लेकिन अगर इंसान गॉड से प्यार करता है और अपने आप को कंटेम्प्ट करता है, तो वो हेवनली सिटी बनाता है। देखिए, डिवाइन सिटी का मतलब है गॉड की किंगडम। हेब्रियू नेशन में सबसे पहले इम्बडी हुई और अब वो चर्च और क्रिश्चियनाइज्ड एम्पायर से सिंबलाइज होती है। वहीं अर्थली सिटी का मतलब है शैतान की किंगडम, यानी कि पैगन एम्पायर्स में ये दिखती है, जो इफेमरल यानी कह सकते हैं टेम्परेरी है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑगस्टीन ये नहीं कहता है कि एक्चुअल दुनिया में ये दो सिटीज कंप्लीटली सेपरेट हैं। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, आइडियल टाइप्स जो रिजीम्स की नेचर समझने के लिए बनाए गए हैं। हिस्ट्री में इन दोनों सिटीज के एलिमेंट्स हमेशा मिले जुले यानी कि कह सकते हैं इंटरमिंगल्ड रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी विजिबल चर्च पूरी तरह इविल से फ्री नहीं है और कोई भी स्टेट पूरी तरह सैटनिक नहीं है। ऑगस्टीन का एक और ब्यूटीफुल कोट है दोस्तों अपने लेटर्स में से, तो वो है, इन दोनों सिटीज और इन दोनों लव्स को साथ साथ रहना है, एक दूसरे में मिक्स होते हुए जब तक फाइनल सेपरेशन डे ऑफ जजमेंट पे ना आ जाए। और ये कोट अर्नेस्ट बार्कर 1971 की बुक से लिया गया है। अब देखते हैं ऑगस्टीन के लिए जस्टिस यानी कि न्याय और स्टेट का क्या रिश्ता है। तो देखिए, रेस पब्लिका ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कॉमनवेल्थ या पब्लिक अफेयर्स यानी लोगों के सांझे मामले। यहां पर ऑगस्टीन जो है वो रोमन थिंकर सीसरो का रेफरेंस देता है जिसके अकॉर्डिंग स्टेट का ऑब्जेक्ट है जस्टिस की रियलाइजेशन। और ऑगस्टीन खुद ये कहता है कि बिना लॉ और जस्टिस के लोग सिर्फ बैंड ऑफ रॉबर्स यानी लूटने वाले दुकान का एक गिरोह है। लेकिन ऑगस्टीन ये भी कहता है कि सिर्फ एक क्रिश्चियन स्टेट ही ट्रूली यानी कि जस्ट हो सकता है, क्योंकि आप इंसान को उसका ड्यू यानी जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं दे सकते जब तक आप गॉड को उसका ड्यू नहीं देते हैं। तो गॉड से प्यार किए बिना इंसान से प्यार सच्चा नहीं हो सकता है। इस कमेंट की वजह से कुछ फेमस स्कॉलर्स, जहां पर हम चर्चा करते हैं कुछ नामी ग्रामीण स्कॉलर्स की, एजे कार्लेल और जे एन फिगिस, ये कंक्लूड करते हैं कि ऑगस्टीन के अकॉर्डिंग जस्टिस स्टेट की एक इसेंशियल फीचर नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक और पर्सपेक्टिव है आर डब्ल्यू कार्लाइल और ए जे कार्लाइल 1936। ये कहते हैं कि ऑगस्टीन की पॉलिटिकल थ्योरी सेंट एम्ब्रोज और दूसरे चर्च फादर्स से मैटेरियली डिफरेंट है, जो मानते थे कि जस्टिस ही स्टेट का इसेंशियल क्वालिटी और एंड दोनों है। अगर ऑगस्टीन का पॉइंट पूरी तरह मान लिया जाए कि सिर्फ क्रिश्चियन स्टेट ही ट्रूली जस्ट है, तो इसका मतलब होगा सभी प्री क्रिश्चियन स्टेट्स को स्टेट बुलाना ही गलत होगा। लेकिन स्कॉलर्स मकेलवेन और सबाइन ये दोनों कहते हैं कि ये ऑगस्टीन की गलत इंटरप्रिटेशन है। ऑगस्टीन ये कभी नहीं कहता कि अर्थली स्टेट शैतान का किंगडम है। इन स्कॉलर्स का एक आर्गुमेंट है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक क्रिश्चियन स्टेट एब्सोल्यूट सेंस में जस्ट हो सकता है, लेकिन नॉन क्रिश्चियन या प्री क्रिश्चियन स्टेट्स को भी एक रिलेटिव जस्टिस दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो भी लोगों की दुनियावी जरूरत यानी कि वर्ल्डली नीड पूरी करते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटीज देते हैं। यहां पर ऑगस्टीन का एक फेमस स्टेटमेंट है, दो अ पीपल मे बी अ पीपल विदाउट कन्फेसिंग द ट्रू गॉड, नो पीपल कैन बी गुड पीपल विदाउट दैट कन्फेशन। अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, स्टेट, प्रॉपर्टी, वॉर और स्लेवरी के बारे में ऑगस्टीन का क्या व्यू है। तो देखिए, ऑगस्टीन स्टेट को नेचुरल नहीं मानता, हालांकि उसके अकॉर्डिंग इंसान में सोशल लाइफ के लिए एक इनिशिएट डिस्पोजिशन यानी सहज स्वभाव है। स्टेट ऑगस्टीन के लिए एक रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोहर्सन है
यानी जबरदस्ती का एक तरीका, ऑर्डर और पीस इन्फोर्स करने के लिए, और ये सिन यानी पाप का प्रोडक्ट है। इससे पहले जब इंसान इनोसेंट यानी कि निर्दोष था, यानी फॉल से पहले, तब स्टेट की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इस नेगेटिव व्यू के बावजूद ऑगस्टीन ये कभी नहीं कहता कि हमारी कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है स्टेट को ऑबे करने की। इनफैक्ट स्टेट सिन का रिजल्ट होने के बावजूद भी एक डिवाइन रेमेडी यानी इलाज है सिन के लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और उस जमाने के लिए कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल पॉइंट देखने, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सेंट ऑगस्टीन का फर्म बिलीफ था पावर्स दैट बी, यानी जो भी अथॉरिटी है गॉड ने ही ऑर्डेंड की, और एक बुरा पापी रूलर भी फुल ओबीडियंस का हकदार है। जो कोई भी डली कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी यानी सही तरीके से स्थापित सत्ता का विरोध करता है, वो एक्चुअली गॉड के ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहा है। लेकिन एक शर्त है, जब तक रूलर्स अपने सब्जेक्ट्स को इम्पाइटी यानी कि अधर्म की तरफ फोर्स नहीं करते और गॉड के अगेंस्ट नहीं जाते, तब तक उन्हें ऑबे करना चाहिए बिना किसी रिजर्वेशन के। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जैसा हमारे यहां भी है राजा को डिवाइन सैंक्शन वाला विचार था। जैसे राजा प्रजा का पालक है और उसकी सत्ता भी किसी ना किसी रूप में उच्चतर शक्ति से आती है, चाहे वो कोई भी सिविलाइजेशन हो। ये आइडिया बार बार दिखता है। एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है हेरेसी, यानी धर्म द्रोह, धर्म के अगेंस्ट जाना। ऑगस्टीन दूसरे क्रिश्चियन थिंकर्स की तरह टू सॉर्ड्स की डॉक्ट्राइन में बिलीव करता था। मतलब चर्च और स्टेट दोनों अपने अलग अलग स्फेयर्स में इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन ऑगस्टीन फर्मली मानता था कि हेरेसी एक डेडली सिन है, एक डेडली पाप है, और स्टेट का राइट है उसे सप्रेस करना। ऑगस्टीन का रिलीजियस टॉलरेशन और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस पे स्टैंस बिना कॉन्ट्रडिक्शन के नहीं था, और उनके दिए गए आर्ग्यूमेंट्स बाद में हम कह सकते हैं कि इन क्वेश्चनिस्ट यानी इन क्वेश्चन चलाने वाले लोग जो रिलीजियस डिसेंट को पनिश करते थे, उनके हाथों में एक वेपन बन गए। आप देखते हैं प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति और स्लेवरी यानी कि गुलामी के बारे में ऑगस्टीन का क्या व्यू है, जो एरिस्टोटल से एक क्लियर डिपार्चर है। ऑगस्टीन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी और स्लेवरी दोनों ही ओरिजिनल ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट हैं, लेकिन ये नेसेसरी बन जाते हैं इंसान के फैलन यानी पाप में गिरे हुए कंडीशन में। नेचुरल कंडीशन में प्रॉपर्टी कॉमन होती थी, सबकी सांझी। लेकिन द फॉल यानी एडम के पाप के बाद इंसान के जो लालच है, जो एवराइस है और जो सेल्फ पजेशन है, उसकी इंस्टिंक्ट की वजह से कॉमन ऑनरशिप काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए स्टेट कंट्रोल जरूरी हो गया। जैसा कि ए.जे. कार्लाइल कहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज देयरफॉर practically the creation of the state and is defined, limited and changed by the state। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का लीगल राइट मानते हुए भी इंस्टीट्यूशन इंसान के नेचुरल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकती कि अगर किसी को जरूरत हो तो वो पृथ्वी के रिसोर्सेज से अपनी जरूरत पूरी करे। अब हम बात करते हैं वॉर अननेसेसरी इविल की। वॉर और स्लेवरी भी एडम के फॉल के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किए जाते हैं। आइडियल इनोसेंट कंडीशंस में वॉर अनथिंकेबल यानी सोचने लायक भी नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट स्ट्राइफ और इनसिक्योरिटी की कंडीशन में वॉर
एक नेसेसिटी बन जाता है। जस्ट वॉर थ्योरी आप लोगों को आनी चाहिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ऑगस्टीन ने जस्ट वॉर यानी न्यायपूर्ण युद्ध की थ्योरी की फाउंडेशन रखी, जो बाद में मेडिएवल थिंकर्स ने डेवलप की। उन्होंने क्रिश्चियंस के लिए मिलिट्री सर्विस को अप्रूव किया, जो अर्ली क्रिश्चियंस नहीं करते थे। वहीं स्लेवरी के बारे में बात करें तो स्लेवरी भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से जस्टिफाई होती है। स्कॉलर जैसे कि हम बात करें ट्रॉल्च की, तो उन्होंने ऑगस्टीनियन डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिव नेचुरल लॉ कहते हैं, उसके थ्रू ये स्लेवरी को दोनों मानता है, एक पनिशमेंट और एक करेक्टिव सिंफुल एक्ट्स के लिए। अब हम देखते हैं ऑगस्टीन की लेगेसी और इन्फ्लुएंस। ऑगस्टीन का मानना था इंसान का ट्रू एंड यानी असली मंजिल हिस्ट्री के भी परे है। हमें ह्यूमन हिस्ट्री अच्छी और बुरी इवेंट से बनी है, जिसका अल्टीमेट मतलब अनफेथमेबल यानी इंसानों के लिए समझ से परे है, लेकिन गॉड द्वारा ग्राफ्ट यानी प्लान किया गया है। सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो ऑगस्टीन कहता है कि हिस्ट्री का पूरा स्कीम सिर्फ गॉड ही समझता है, इंसान नहीं। इंसान के लिए ये एक हिडन ड्रामा है। इसलिए कोई भी अर्थली स्टेट एटर्नली अपनी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकता, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल अटैक से। क्लासिकल ग्रीक और रोमन ट्रेडिशंस रॉन्ग और इगोस्टेटिकल थिन जब वो कहते थे कि ह्यूमन फुलफिलमेंट सिर्फ एक रेशनल जस्ट स्टेट में सिटीजनशिप से मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम बात करते हैं ऑगस्टीन का जो मानना था कि गॉड ने गवर्नमेंट को ऑर्डेन किया, चाहे हिस्ट्री डिस्ट्रक्टिव वॉर्स से भरी हो। तो क्लासिकल ट्रेडिशन इंसान की रेशनलिटी में बिलीव करता था कि इंसान रेशनल और जस्ट गवर्नमेंट बनाने के काबिल है। ऑगस्टीन इसे नाइव यानी भोलापन मानता था। लेकिन क्यों? क्योंकि एडम के सिन की वजह से इंसान हमेशा के लिए इरेशनल सेल्फ लव और सेल्फ नॉलेज या सेल्फ कंट्रोल की कमी का शिकार बन गया। गवर्नमेंट्स बिना जस्टिस के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सिर्फ लार्ज स्केल बैंड्स ऑफ थीव्स होंगे जो आर्बिट्रेरी डोमिनेशन और फोर्स से पीस ढूंढते हैं। एक अच्छा क्रिश्चियन स्टेट होना चाहिए जस्ट। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ऑगस्टीन थियोक्रेसी को एडवोकेट नहीं करता था। थियोक्रेसी मतलब कि धर्मतंत्र एक ऐसा राज्य जहां सीधे रिलीजियस लीडर्स ही शासन चलाते हैं। उन्होंने प्रीस्ट के एक कह सकते हैं सैंक्टिफाइड रोल यानी एक पवित्र भूमिका डिस्क्राइब की, जो गुड गवर्नमेंट में इंपोर्टेंट रोल प्ले करे इंसान की करप्ट नेचर को ठीक करने के लिए। ऑगस्टीन का मानना था कि पूरी ह्यूमन रेस एडम के पाप के बाद अपने कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं सकती और कोई भी प्योर गुड का एक्ट करने में इनकेपेबल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है उनका डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, मतलब गॉड ने एक छोटी सी संख्या में सोल्स को सैल्वेशन के लिए चुना है, एक ऐसी डिक्री के थ्रू जो किसी भी इंसान के मेरिट या कर्म से सुपीरियर है। ऑगस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेस डेवलप की एक ब्रिटिश मॉन्क, जहां पर हम बात करते हैं पेलागियस के साथ एक डिबेट के थ्रू। ऑगस्टीन का मानना था गॉड को पता था एडम के सिन के बारे में, मॉरल एविल दुनिया में फ्री विल के एक कॉन्सियस जानबूझकर किए गए गलत इस्तेमाल का रिजल्ट था। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री और सोसाइटी में
हमेशा कंसीट और डिजायर के अनगवर्नेबल एलिमेंट्स रहेंगे, जो गवर्नमेंट को, इवन टायरेनिकल गवर्नमेंट्स को भी जरूरी बना देते हैं। सिसरो के रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट को इंटरप्रेट करते हुए ऑगस्टीन कहता है कि एक जस्ट कॉमनवेल्थ एक रेशनल मल्टीट्यूड से बनता है, जो गॉड के एक कॉमन लव से यूनाइटेड हो, ना कि सिर्फ मेटीरियल वेलबींग के कॉमन लव से। सिसरो की रोम लोगों को मेटीरियल रीजन से जोड़ती थी, स्पिरिचुअल रीजन से नहीं। ऑगस्टीन के लिए एक ट्रू स्टेट एक ट्रू चर्च था। अब हम देखते हैं एक ऐसा टॉपिक जो आज के पर्सपेक्टिव से हाईली क्रिटिकल एनालिसिस मांगता है, ऑगस्टीन और क्रिश्चियनिटी का विमेन के प्रति व्यू। क्रिश्चियनिटी इंसानों के बीच इक्वलिटी अफर्म करते हुए भी फीमेल बॉडी को लौथे करती थी, यानी उसे घृणा करती थी। आइडियल वुमेन चेस्ट यानी कि पवित्र, मोडेस्ट यानी कि विनम्र, और साइलेंट यानी कि चुप, और ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी मानी जाती थी। स्कॉलर शॉ के अकॉर्डिंग अर्ली क्रिश्चियन टेक्स्ट एक फिक्स्ड हिरारिकल सोशल ऑर्डर इंसिस्ट करते थे, जहां सबको गॉड द फादर और लॉर्ड के प्रति फियर में सब्जेक्ट होना था। ऑगस्टीन खुद फीमेल को उसके वीकर बॉडी की वजह से इंफीरियर मानता था। सिटी ऑफ गॉड में वो इंसान को दो कम्युनिटीज में बांटता है, एक वो यानी कि वुमेन पे फोकस करती है और दूसरी जो गॉड पे फोकस करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वुमेन गॉड की तरफ ओरिएंटेड होती है तो वो मेल के बराबर बन जाती है। फीमेल सिर्फ तब सिन कंसीडर की जाती थी जब उसे बॉडी के साथ आइडेंटिफाई किया जाता था। ऑगस्टीन की थ्योरी कहीं ना कहीं आगे चल के एक डॉक्ट्राइन डेवलप करने में मदद करती है कि चर्च एक परफेक्ट सोसाइटी है अपनी सेल्फ सफिशिएंट प्रॉपर्टी और गवर्नेंस की पावर्स के साथ। इसे पेपल मोनार्की यानी कि पॉप की सर्वोच्च सत्ता के आइडिया को मेडिवल टाइम्स में सपोर्ट मिला। लेकिन ऑगस्टीन दो डिस्टिंक्टली डीमेरिक्रेटेड स्फेयर्स, सिविल और एस्केलेस्टिकल के आइडिया को सब्सक्राइब नहीं करता है। उसकी थ्योरी से टू सोर्स यानी कि स्पिरिचुअल और टेम्पोरल, पॉप और एम्पेरर की थ्योरी जस्टिफाई होती है। ऑगस्टीन ये सपोर्ट नहीं करता था कि स्टेट चर्च के सबऑर्डिनेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्टेट को एक डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन मानता था। वो चर्च का सेक्युलर विंग नहीं था, चाहे चर्च उसे एडवाइज कर सकती थी। मेडिएवल थ्योरिस्ट ने इन आर्गुमेंट्स को आगे डेवलप किया एक थियोक्रेटिक स्टेट की थ्योरी और प्रैक्टिस में, जो लॉ को स्पिरिचुअल एंड्स के लिए कंट्रोल करे। ऑगस्टीन का आइडियल प्लेटो के रिपब्लिक में दिए गए जस्टिस के आइडियल से मिला या फिर कह सकते हैं मिलता जुलता नजर आता है। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। ये पार्ट 1 है जहां पर हमने सेंट ऑगस्टीन की लाइफ और उसका मैकेनिज्म से क्रिश्चियनिटी का तक का सफर हमने पूरा किया। उसके बाद हमने सिविटस देई वर्सेस सिविटस टेरेना, सिटी ऑफ गॉड और अर्थली सिटी का फेमस डिस्टिंक्शन भी देखने को मिला, और जस्टिस, स्टेट, प्रॉपर्टी, वॉर और स्लेवरी पे ऑगस्टीन का जो कॉम्प्लेक्स व्यू है वो भी हमने जानने की कोशिश की। ऑगस्टीन की जो इन्फ्लुएंस है जहां पर प्रेडिस्टिनेशन, ग्रेस और चर्च स्टेट रिलेशनशिप, उसको भी समझने की कोशिश की। वहीं आने वाले सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे सेकंड थिंकर के बारे में, जो कि है थॉमस एक्विनास। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, यूनिट 7 एपिसोड 12 पार्ट 1, सेंट ऑगस्टीन। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो थॉमस एक्विनास हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड वो जो है प्रेस्टिडिनेशन या जो
प्रीडेस्टिनेशन है, ग्रेस है, जो चर्च स्टेट रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या कहते हैं, और एरिस्टोटल को क्रिश्चियनिटी से जोड़ने का काम किस तरीके से करते हैं। जहां पर 4 तरीके के लॉ के बारे में हम बात करेंगे, एटर्नल, नेचुरल, डिवाइन और ह्यूमन लॉ। साथ में एक्वाइनस का चर्च स्टेट व्यू और जस्ट वॉर थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ाई विद गुरु चेला के साथ सीखते रहिए, समझते रहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।